आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे मल्टीपल टाइप से रो इंसर्ट करना। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास कुछ डेटा है, इसमें अगर बीच में रो इंसर्ट करना हो तो आप कर सकते हैं। बट कई बार प्रॉब्लम्स कहाँ आती है, जहाँ पे अगर आपको जैसे ये डेटा है और इसके नीचे पहले रो के नीचे एक रो इंसर्ट करनी है, दूसरे के नीचे 14 रो इंसर्ट करनी है, तीसरे के नीचे 18, इस तरह से अगर रो इंसर्ट करनी है अलग अलग नंबर्स में, तो उसको आप कैसे इजीली सॉल्व करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए और वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे पास कुछ डेटा है। इस डेटा में अगर मान लीजिए कोई आपको कहता है कुछ रो इंसर्ट करने हैं तो उसे कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका तो है कि आप इसको रो को सिलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक करके और डायरेक्ट इंसर्ट पे क्लिक कीजिए तो ये रो इंसर्ट हो जाएगी। दूसरा तरीका है, आप डायरेक्ट कहीं इसी भी रो पे जाइए, शिफ्ट दबा के स्पेस दबाइए और कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस का साइन दबाइए तो भी ये शॉर्टकट तरीके से इंसर्ट हो जाएगा। एक दूसरा प्रॉब्लम आता है कई बार कि मान लीजिए इतने सारे लाइन आइटम दिए हुए हैं आपके पास और उसके बीच में क्या करना है, सबके बीच में एक एक रो इंसर्ट करनी है। तो उसके लिए तरीका बहुत ईजी है। यहाँ पे काउंटिंग लिख दीजिए आप, एक से लेके एक दो और लास्ट तक जितना भी है वहाँ तक इसको सिलेक्ट करके टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग डाल दीजिए। जैसे ये 184 तक आ गया। अब इसमें कॉपी करके और दोबारा नीचे तक पेस्ट कर देता हूँ और इसको शॉर्ट कर देता हूँ डेटा में जाके और इसको ए टू जेड सेलेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए बीच में यहाँ ये वाला डिलीट कर देते हैं, बीच में सबके नीचे एक रो इंसर्ट हो गई। ऐसे अगर मतलब एक एक करना है, दो दो करना है, तीन तीन करना है, मतलब आपको प्रॉपर पता है कि एक ही करना है या दो करना है, तो आप उस तरह से मतलब इस काउंटिंग को मतलब अगर एक करना है तो एक बार नीचे पेस्ट कीजिए, दो बार कर दो करने हैं सबके नीचे दो पेस्ट कर दीजिए, तीन करने हैं तो तीन पेस्ट कर दीजिए। ये तो आपका हो जाएगा। मतलब अगर आपको प्रॉपर सिंगल मतलब डिजिट है आपके पास कि सबके नीचे दो करने हैं रो, या सबके नीचे तीन करने हैं, या सबके नीचे चार करने हैं, तो ये ईजी तरीके से मतलब आप कर सकते हैं। अगला स्टेप पे हम चलते हैं। अब आप देख रहे होंगे मेरे पास कुछ डेटा ऐसे हैं जिसमें ये कुछ रो लेबल लिखी हुई है और उसके आगे नंबर ऑफ रोज लिखे हुए हैं। अब मुझे क्या करना है, इन सब डेटा के नीचे इतने इतने नंबर ऑफ रो इंसर्ट कराने हैं। इसके नीचे एक, इसके नीचे 14, इसके नीचे 18, इसके नीचे 50, ऐसे करके। और ये बहुत ज़्यादा डेटा है। अगर कुछ दो तीन होता तो चलो मैनुअली कर ले बंदा, मतलब इंसर्ट करके शॉर्टकट की से। बट इस तरह से ये मैनुअली करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम कुछ फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और कुछ ट्रिक का यूज़ करेंगे जिसके थ्रू ये बहुत जल्दी हो जाएगा। दस ज़्यादा आपको सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10-15 मिनट का। बट अगर आप नेक्स्ट बार बार दो बार करेंगे तो वो जल्दी से जल्दी आपका काम ये हो जाएगा। तो स्टार्ट करता हूँ मैं इसको। अभी मैंने इसको कॉपी करके मैं इसको दूसरे सेल पे ले जाता, दूसरे शीट में ले जाता हूँ। ये ले गया और इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ, आप देखते जाइए बस। यहाँ पे कॉलम का फॉर्मूला, ब्रैकेट स्टार्ट करके ब्रैकेट क्लोज किया। अब ये कॉलम नंबर आया 3, मुझे 3 नहीं, इसको 2 1 दिखाना है। तो यहाँ से जो पहले के स्टार्टिंग के 1 और 2 कॉलम है मैं इतने माइनस कर दूंगा यहाँ से, ये 1 आ गया। अब इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं इस वाले नंबर को ऐड करूँगा। ऐड मतलब पॉइंट के साथ ऐड करूँगा। जैसे ये 1895 है तो इसको मैं 1895.1 दिखाऊँगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, स्टार्टिंग में इसमें इस सेल को सेलेक्ट करके और एंड लगा के कोड के साथ डॉट और फिर कोड बंद करके और एंड का सिंबल दबाऊंगा तो ये बंद हो जाएगा। अब इसको मैं आगे अगर कॉपी करके पेस्ट करता हूँ तो आप देखिए ये कुछ अलग अलग नंबर आ रहा है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, ए को क्या करना पड़ेगा, फ्रीज करना पड़ेगा इसके लिए कि ये नंबर ना पड़े आगे। इसके लिए डॉलर का साइन दबा देता हूँ। सिर्फ ए को फ्रीज करना है, इसमें 2 को फ्रीज नहीं करना है, सिर्फ ए को करना है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो ये है डिजिट है वो 0.123 के साथ ये ऐड होता चला गया। अब अगला स्टेप आएगा कि मुझे इसमें पहले में 1 और दूसरे में 14 और तीसरे में 18 अलग-अलग नंबर ऑफ रो इंसर्ट करानी है। तो इसके लिए मैं एक इफ़ की कंडीशन लगाता हूँ। इसमें मैं स्टार्ट करता हूँ, इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, जो कॉलम है, जो मैंने कॉलम काउंट कराया है ये -2, ये अगर ग्रेटर देन है इस वाले नंबर से तो ये ब्लैंक हो जाए। अदरवाइज़ ये जो फॉर्मूला हमने पुट अप किया वही आए। ये कहीं कुछ ब्रैकेट छूट गया, 1 मिनट के। हाँ, यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं स्टार्टिंग में। अब एंटर दबाया, ये आ गया। अब इसमें भी हम बी को फ्रीज करेंगे, नहीं तो आगे जाएंगे तो ये सेल चेंज करता चले जाएगा। बी को फ्रीज किया और एंटर दबाया। अब मैं इसको कॉपी करके आगे पेस्ट करता हूँ, देखिए ब्लैंक आ गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि कॉपी करके इसको पूरा नीचे तक मैं पेस्ट कर देता हूँ।
अब देखिए सबके नीचे नीचे आ गया। अब एक ट्रिक इसमें यूज़ करेंगे, इसको फ़िल्टर लगाइए और लास्ट तक इसको एंड में जाइए और देखिए क्या लिखा है, 235 नंबर है, तो मुझे इसको 235 कॉलम तक इसको पेस्ट करना पड़ेगा। अब इसको कॉपी किया और एक साथ इसको लेके गए। आप देखिए लास्ट में ना यहाँ पे जब आप ड्रैग करते हैं ना, तो ये नंबर आता रहता है यहाँ पे, उसको लेके जाएंगे और 235 तक लेके जाते हैं। अभी टाइम लग रहा है, 235 तक। हाँ, 235 आया ये और उसके बाद इसको मैंने यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट कर दिया। अब आप देखिए जितने जो नंबर यहाँ पे लिखा है ना, ये उतने तक ही ले जाएगा इसको आगे, उसके बाद ब्लैंक कर देगा इसको। जो भी है, अगर ये 50 है तो ये 50 तक जाएगा, 50 गया, उसके बाद इसके आगे डेटा इसने ब्लैंक कर दिया। अगर आपको ट्रैक करने में दिक्कत आ रही है, जैसे मान लीजिए मैं लेके गया था इसको एक-एक करके और थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हुआ था, तो आप ईज़िली इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फ़िल्टर में हटाता हूँ और मैं दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। अ, इसको क्या किया, यहाँ पे लगवा देंगे हम कॉलम का फ़ॉर्मूला, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज़ -2 लगाएँगे और एंटर करेंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं 235 तक। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये काउंटिंग कहाँ तक जा रही है मेरी। 235 ये आ गया 235 तक। अब इसको कॉपी करेंगे और एक काम करते हैं, उससे पहले यहाँ पे लास्ट में ना एक कुछ लिख देते हैं ए, ताकि ना हम इजीली यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएँ। कॉपी किया है इसको और यहाँ से पूरा लास्ट तक सेलेक्ट किया और कंट्रोल और शिफ्ट दबा के राइट वाला एरो प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ तक पहुँच गया। आप देखिए ऊपर यहाँ तक आ गया और इसको सेलेक्ट किया पूरा और एंटर दबा देंगे। अब ये पूरा का पूरा पेस्ट हो गया। आप देखिए एक ये सेम चीज़ आ गई। अब हमें क्या करना होगा, इस पूरे डेटा को एक कॉलम में लेके आना होगा। तो एक कॉलम में लाने के लिए क्या तरीका है, जैसे कि इसमें जैसे ये डेटा दे रखा है, इसके नीचे ये आ जाए, इसके नीचे आ जाए, इसके नीचे आ जाए। अब मैं नई शीट में आया, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाता हूँ TOCOL, ब्रैकेट स्टार्ट किया, पूरी रेंज सेलेक्ट करी इसकी हमने और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबाया। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। ब्लैंक किस लिए आ रहा है कि ये इसके आगे ये डेटा नहीं था, 235 तक ये ब्लैंक लेके जा रहा है यहाँ पे। ये पूरा का पूरा एक कॉलम में आ गया। अब इसको क्या कीजिए, आप इसको सेलेक्ट करके पूरा पूरा कॉपी करके वैल्यू पेस्ट कर दीजिए इसको दोबारा। इसको वैल्यू पेस्ट करने के बाद फ़िल्टर लगा के और फ़िल्टर में क्लिक ऊपर क्लिक करके और सारा अनसेलेक्ट कर दीजिए और लास्ट में सिर्फ हमें ब्लैंक सेलेक्ट करना है। ब्लैंक पे मैं जाऊँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, ओके दबाऊँगा। अब थोड़ा सा वेट कर रहा है ये। पूरा सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट के साथ स्पेस दबाया और कंट्रोल माइनस का बटन दबाया, ये पूरा पूरा जो ब्लैंक है वो डिलीट हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे सिर्फ वही नंबर आया जिसकी हमें ज़रूरत थी। अब मैं क्या करूँगा, इस डेटा को कॉपी करूँगा और ले जाके मेन शीट के नीचे पेस्ट कर दूँगा। अब आप देखेंगे तो ये सारा का सारा टेक्स्ट में आ रहा है एक तरह से। तो इसको यहाँ पे आप ये देख रहे हैं येलो करके मार्क आ रहा है, इसको इसको नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पूरे नीचे तक सेलेक्ट करेंगे इसको और यहाँ पे येलो पे क्लिक करेंगे। येलो पे कन्वर्ट करें, कन्वर्ट टू नंबर आ रहा है, कन्वर्ट टू नंबर पे क्लिक किया, ये सारा नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको जो हमारा पहले वाला डेटा था ना, जो जिसमें विदाउट पॉइंट था, उसको मैं कर लेता हूँ येलो कलर। उसका यूज़ मैं बताऊँगा आपको क्यों करना है। येलो कलर कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, पूरे कॉलम को लास्ट तक सेलेक्ट करूँगा और डेटा में जाके इसको कर दूँगा शॉर्ट। A to Z किया मैंने। अब आप देखिए यहाँ पे, अब आप देखिए सबके बीच में जितने जितने रो आपको चाहिए थे उतने उतने रो इंसर्ट बीच में हो गए। अब क्या करना होगा, ये जो बीच में डेटा है इसको तो नहीं चाहिए हमें, तो इसको हटाना होगा। इसके हटाने के लिए जो मैंने कलर किया था ना, अब उसका यूज़ आएगा। उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे फ़िल्टर लगा के इसको मैं कर लूँगा वाइट वाला फ़िल्टर, नॉन फिल, और इसको सेलेक्ट करके ऑल्ट के साथ कॉलन दबाइएगा तो ये वही सिलेक्ट होंगे जो फ़िल्टर हमने किए हैं। उसके बाद आप डिलीट का बटन दबाइए और इसका फ़िल्टर हटा दीजिए यहाँ से। आप देखिए जितने जितने रो आपको चाहिए थे जहाँ जहाँ पे, उतने उतने नंबर ऑफ़ रो आपके यहाँ पे इंसर्ट हो गए हैं, दिख जाएगी। तो इस तरह से आप, अगर आपको रो इंसर्ट करनी है और अलग अलग नंबर रो इंसर्ट करना है बड़े डेटा में, तो आप जल्दी से मतलब कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप वैसे आप करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और इस फॉर्मूले के थ्रू या स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा और बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये मतलब आपको ईजी लगने लगेगा काफ़ी। तो ये तो हो गया न्यूमेरिकल वाइज। अगर आपके पास डेटा हो जिसमें सिर्फ टेक्स्ट लिखे हों, अल्फ़ाबेटिकली लिखे हों,
तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए भी बहुत ईज़ी तरीका है। आप एक काम कीजिए, बीच में एक कॉलम इंसर्ट कर लीजिए और इसको क्या करिए, इसको नंबर दे दीजिए अपने-अपने हिसाब से 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे लास्ट तक इसको ड्रैग करके नंबर दे दीजिए और नंबर के बाद फिर सेम स्टेप आप जो मैंने पहले कराया था, वो आप यूज़ कर लीजिए और फिर आपका काम चुटकियों में हो जाएगा जल्दी जल्दी। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जितनी जल्दी हो सके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।